झारखंड राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने को है और इसको लेकर रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 15 नवंबर को कई सौगात जो है राज्यवासियों को देने वाले हैं और कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मोरहाबादी मैदान में किया गया है। आम हो या फिर खास व्यक्ति हो, सभी के लिए जो सौगात है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दी जाएगी। ऐसे में जो कई वर्षों से विधायकों के लिए आवास बन रहा था वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। हम अभी रांची के धुरुआ क्षेत्र में हैं, जहां पर विधायकों के लिए जो डुप्लेक्स है वो बनकर लगभग तैयार है। 70 ऐसे डुप्लेक्स बनाए गए हैं जो विधायकों को आवंटित किए जाएंगे और उसी स्थान पे हम फिलहाल जो है मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो विधायकों को दी जाएगी और उनके जो आवास मिलने वाले हैं उसमें क्या कुछ दी जाएगी। तो देखिए चारों तरफ आपको जहां भी नजर दौड़ाएंगे चारों ओर जो है आपको विधायकों के आवास जो है वो नजर आएंगे। कई विधायक जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है रह रहे हैं और कुछ दिनों के बाद जो है और भी विधायक यहाँ पर रहने लग जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो पुराने विधानसभा में उनके रहने का प्रबंध किया गया था उस आवंटन को जो है रद्द कर दिया गया है। यानी अब जितने भी विधायक पुराने विधानसभा में रह रहे हैं अब उन्हें इस स्थान पे आकर रहना होगा, जो उनके लिए डुप्लेक्स बनाया गया है वहां पे रहना होगा। बताया जाता है कि 43.50 एकड़ में ये जो पूरा डुप्लेक्स बनाया जा रहा है विधायकों के लिए, 70 विधायकों के लिए वो है और 216.05 करोड़ की ये लागत आई है ये पूरा डुप्लेक्स बनाने में। यानी कि 70 जो डुप्लेक्स है उसको बनाने में इसमें कई तरह के जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। उसमें एक क्लब हाउस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, स्वास्थ्य केंद्र है और बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक है, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई है और वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो अंदर क्या कुछ सुविधाएं जो है वो दी गई है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि सब आवास जो है वो बनकर रेडी है, कुछ जो काम पूरा हो चुका है वो आवास को बंद कर दिया गया, अंदर से लॉक कर दिया गया है ताकि जो भी विधायक को वो आवास आवंटित हो उन्हें दे दिया जाए। एक ऐसा आवास है जहां अभी काम चल रहा है, वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ सुविधाएं जो है वो विधायकों को दी जाएगी, क्या कुछ अंदर उनके लिए अवेलेबल किया गया है। तो देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे बड़ा सा गेट है और जो भी यहाँ पे गार्ड रहेंगे उनके लिए एक अलग से गार्ड रूम बनाया गया है, जब जो भी सुरक्षा में तैनात जवान रहेंगे। और उसके बाद ये जो स्पेसियस एरिया बनाया गया है वो आपको नजर आएगा और सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए है। यहाँ पे जो भी विधायकों की गाड़ी होगी वो पार्क रहेगी और शेड की व्यवस्था की गई है, यानी कि गर्मी हो बरसात हो या ठंड हो हर मौसम में यहाँ पे गाड़ी रखी जा सकती है। ये जो व्यवस्था है वो की गई है, ये प्रबंध जो है वो किया गया। और उसके बाद आप जैसे ही बाएं ओर मुड़ेंगे यहाँ पे जो है एक बड़ा सा गेट जो है वो बनाया गया है, लकड़ी का दरवाजा जो है वो कह सकते हैं ये बनाया गया है और काफी शानदार देखने में है। ये एक आवास में हम घुसे हैं जहाँ पे काम फिलहाल चल रहा है और अंतिम चरण में है काम। 2 गेट बनाए गए हैं, एक अगर आप फ्रंट से घुसते हैं तो उसके लिए और अगर दूसरे साइड से घुसते हैं तो घुसते के साथ ही आपको जो है कई कमरे जो है वो दिख जाएंगे। एक रूम यहाँ पे है और रूम के साथ साथ और भी जो सुविधाएं हैं, हालांकि जो गेट है लॉक है, जो काम हो पूरा हो गया उसे लॉक कर दिया गया। उसके बाद दूसरा रूम है, अटैच बाथरूम है और वो लगता है कि कॉमन रूम होगा, जो भी अतिथि रहने के आएंगे उसके लिए कॉमन बाथरूम शायद दिया गया है। और ये जो है वो एक रूम है, उसके बाद अटैच बाथरूम है। ये 2 रूम जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो पीछे साइड का भी जो दरवाजा है वो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पीछे जो हल्का गार्डन जो है वो बनाया जाएगा तो उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है कि किचन हो। जी हाँ, ये देखिए किचन है, ये किचन बनाया गया है और किचन के बाद जो बाहर आप देख सकते हैं ये बेसिन है और एक रूम ये है, संभवतः ये लॉक होगा, हाँ बिल्कुल लॉक है ये। और इधर से अब अगर आ जाएंगे तो नीचे देखिए जो इस
आवास की मैं बता रहा हूँ, लगभग सब आवास के इसी प्रकार के जो ढांचे हैं वो तैयार किए गए हैं, मतलब कुछ अलग नहीं होगा। बस जो अगर बात करें आवास संख्या अलग होगा और जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा, बाकी सभी में सेम प्रकार की सुविधाएं जो है वो दी गई है। ये भी एक रूम अगर हो सकता है पूजा रूम बनाया हो, और एक ये नॉर्मल रूम है, और उसके बाद ये एक रूम है जो कि कह सकते हैं सभी प्रकार के सुविधाएं जो है उसमें भी हो सकते हैं। इसमें भी कई तरह के जो हो सकता है कि बाहर के खुलने का दरवाजा हो, और यहाँ पे हो सकता है कि अटैच बाथरूम हो। तो ये आप नीचे देख सकते हैं एक बड़ा रूम है, रूम के साथ ये अटैच्ड रूम है। ये दो रूम एक साथ अटैच्ड है, जो एक तरह से जो है दूसरे बाहर आप निकल भी सकते हैं। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो भी विधायक रहेंगे इसी रूम में रहेंगे। और अगर बात करें तो और भी स्थानों पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि और क्या है। देखिए ये जो है जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलना, तो ये पीछे साइड का दरवाजा जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे गार्डन बना दिया जाए। तो ये सुविधाएं जो है वो विधायकों के लिए दी जा रही है। और ऊपर भी चलेंगे, ऊपर क्या कुछ है, संभवतः हो सकता है कि जो सुविधाएं नीचे दी जा रही है ठीक उसी प्रकार की सुविधाएं जो है वो ऊपर भी दी जा रही होगी। G+ ये पूरा डुप्लेक्स है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और +1 फ्लोर। तो ये सीढ़ी है, और सीढ़ी से ऊपर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि अभी क्योंकि यहाँ पर काम अभी पूर्ण नहीं हुआ, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, तो इसलिए क्लीन नहीं मिलेगा आपको। जो आवास कंप्लीट हो चुका है उसे आवंटित कर दिया जा रहा है। और ये देखिए जिस तरह से नीचे आपने देखा था ठीक उसी प्रकार के जो चीजें हैं संभवतः ऊपर भी दी गई होगी। ये एक रूम है। उसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ से जैसे ही बाहर का आप देखना चाहते हैं, नज़ारा लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप प्रवेश करेंगे और उसके बाद जो है ये एक बालकनी टाइप का जो है वो निकलेगा, और यहाँ से चारों ओर जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे चारों ओर आपको नजर आएगी वो यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए दो बालकनी जो मैं कह रहा हूँ ये मेन हो गया, और दो बालकनी जो है दो कमरे जो होंगे उसके दो बालकनी जो है लेफ्ट और राइट में आपको नजर आएंगे। रेलिंग्स जो है वो बनकर रेडी है, और कुछ फिनिशिंग जो है वो देना है। लेफ्ट और राइट इस तरह की रेलिंग्स बनाई गई है। और देखिए अंदर के आवास की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जितने भी विधायक को दी जाएगी और किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी दिखा रहे हैं। अब थोड़ा और चलते हैं, क्या कुछ और सुविधाएं दी गई हैं वो देखते हैं। देखिए पंखा भी जो है वो लगाया गया है, जितने भी रूम हैं वहाँ पे पंखा लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे जैसे हो सकता है कि हॉल हो, ये 3 पंखे जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, AC लगाए गए हैं, बल्ब जो है, यानी पूरा फिनिशिंग जो है वो लगभग दिया जा चुका है। AC के साथ साथ पंखा भी दिया गया है। ये रूम है। उसके अलावा जिस तरह से मैंने नीचे दिखाया उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे जो है सुविधाएं लगभग सेम जो है वो दी गई है, और जो भी चीजें हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर रूम में आपको AC और पंखा जो है वो दिख जाएगा। और ये भी एक रूम है, और जो चीजें आपको नीचे नजर आ रही थी वही चीज जो है ऊपर नजर आएगी। हालांकि क्योंकि ऊपर की चीजें जो है वो तो आपको अलग दिखाई देंगी, और वो सामने का तस्वीर हम दिखा रहे थे। ये पीछे की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको दूसरे आवास भी नजर आएंगे, जो दूसरे आवास में काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ से आप जो है चारों ओर देख सकते हैं। दूसरे आवास में जैसे दूसरे विधायकों को जो आवास आवंटित किए जाएंगे उसमें भी आमने सामने जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। छत है, यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ एंट्री होगी। तो ये सुविधाएं जो है विधायकों को दी जा रही है। और 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब राज्य के वासियों को संबोधित करेंगे उस दौरान कई सौगात जो है वो दिए जाने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मंत्रियों के आवास बनाए गए हैं उसका भी उद्घाटन होना है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। यानी कि बड़ा तोहफा जो है आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को मिलने वाला है, यानी कि विधायकों को भी अपना आवास मिल जाएगा, डुप्लेक्स मिल जाएगा। और कई महीनों से इसके
बनाने का काम जो है वो जारी था और ऐसे में अब लगभग काम पूरा हो चुका है और कई विधायक जो है अब रहने भी आ गए हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद लगभग सभी विधायक जो है यहाँ पे रहने लगे। तो कह सकते हैं 15 नवंबर यानी कि राज्य के स्थापना दिवस रजत जयंती के अवसर पर झारखंड वासियों के साथ साथ झारखंड के विधायकों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है और सभी विधायक अब हो सकता है कि उनके जो बने हुए नए डुप्लेक्स हैं उसमें रहते हुए नजर आए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।